आइए हम निकालेंगे। पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय, पहला सैमुएल पहला अध्याय, पहला सैमुएल पहला अध्याय उसका 9 से लेकर 18 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय 9 से लेकर 18 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। और उसने ये मन्नत मानी, फिर सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। हमारे शक्तियाँ प्रभु, राजों के राजा, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया प्रभु जी। आप प्रभु जी तेरा एक वचन जो परमेश्वर पढ़ा गया है प्रभु जी, हमारे जीवन में कार्य करें प्रभु जी, हर एक सुनने वाले के जीवन में कार्य करें और हम आपके प्रेम में और विश्वास में स्थिर रहें, बने रहें कि जब आप आए तो हम आपके साथ जाएं। आप प्रभु जी एक वचन जो आपने हमारे लिए लिखा दिया, हम उससे सीखें, समझे और प्रभु जी हर एक बुराई से दूर। आप प्रभु जी हर एक वचन हमारे जीवन में कार्य सहायता करें। आप प्रभु जी वचन बोला जाता है प्रभु जी, अपने दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दे प्रभु जी, और बोल मेरे ऊपर शब्द आपके, कि हर एक शब्द जो परमेश्वर तेरी ओर से हो हमारे हृदय में कार्य सहायता करे, दया कर, अनुग्रह। छोटी सी विनती प्रार्थना मांगते प्रभु के नाम में, दया से सुने को ध्यान करें। आमीन। हम यहाँ देखते हैं कि जो हन्ना है उसे कोई संतान नहीं थी, और वो वचन में बताता है 11 में लिखा है कि और उसने ये मन्नत मानी है सेनाओं के यहोवा, तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाए। क्या है, परेशान है, लेकिन उसने फिर भी क्या कहा कि यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसे क्या करूंगी, तेरे लिए अर्पण कर, तेरे लिए तुझे दे दूंगी, उसे खुद नहीं चाहिए। तुम क्या कह रही हो, एक नाम धराई है उसकी, एक तरह से वो क्या है, वो दूर हो जाए एक तरह से। वो क्या कह रही है, परमेश्वर यदि मेरी सुधि ले, और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी सुधि रखता है, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा।
वो सुधि रखने वाला परमेश्वर है, और वो क्यों ना रखे। मैं हर बार एक बात कहता हूँ कि उसने अपने हाथों से हमें बनाया, सब कुछ अपने शब्दों से बनाया, पर उसने हमें अपने हाथों से बनाया। और जब जिस चीज को हम ज्यादा दिल से बनाते हैं, दिल से कुछ काम करते हैं, तो उसको हम बड़ा केयरफुली, बड़ा संभाल कर रखते हैं। सुधि क्यों ना रखे जब उसने अपने हाथों से बनाया। यह वचन कहता है, अन्ना कह रही है, मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए, कि तो अगर मुझे ना भूल जाए। उसने मन्नत माननी है, तो बाइबल बताती है यदि मन्नत कोई माने तो उसे पूरा भी करे। और उसने ऐसा ही किया। हम जानते हैं शमूएल को उसने एलियाह को दे दिया कि वो क्या करे, परमेश्वर की सेवा करे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये सुधि रखने की बात है कि सुधि परमेश्वर हमें रखता है, नहीं रखता। यदि हम विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर हमारी सुधि रखता है। हम परमेश्वर की ओर हैं तो सुधि रखता है। अय्यूब में कहता है कि मनुष्य है ही क्या, वो तो कीड़े के समान है। और क्या क्या है मतलब मनुष्य, कि परमेश्वर उसकी सुधि रखे। एक जगह हम देखते हैं कि उसने अपने हाथों से बनाया, लेकिन एक जगह अय्यूब कहता है कि वो क्या है, कीड़े के समान है। वो जगह हम देखते हैं बुलबुले के समान है, वो जगह कहते हैं घास के समान है। हमारी कोई वैल्यू नहीं एक तरह से, लेकिन यीशु कहता है कि तुम क्या हो, अनमोल हो। किस बात पर विश्वास करें, किस बात पर विश्वास करें? एक जगह कहता है कीड़े के समान है, एक जगह कहता है, और परमेश्वर कहता है एक जगह पर अनमोल है। तो हम क्या मानते हैं अपने आप को? वचन बताता है कि घास के समान बताता है हमें कि आज है कल नहीं है। क्या क्या चीज पर हम विश्वास करें? क्या परमेश्वर सच में सुधि रखता है या नहीं रखता? ये हम अपनी वैल्यू अपने आप बनाते हैं। परमेश्वर किसकी सुधि रखेगा? जो उसको ढूंढते हैं। जो भटके हुए हैं उन्हें परमेश्वर आप पर लेकर, लेकिन जो जान बूझ कर भी भटकते रहते हैं, नहीं जानना चाहते, परमेश्वर उनको क्या करता है? कोई बात नहीं। वो उनके लिए क्या है, वो घास के समान है। जो मनुष्य फूला पड़ा हुआ है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, मैं ही हूं, जो भी हूं, जो भी हूं मैं ही हूं, तब वो लिखा है वो घास के समान है। क्योंकि उसका पता नहीं वो आज है कल नहीं है, लेकिन वो अपने आप में क्यों घमंड करता है हम नहीं जानते। लेकिन जो घमंड परमेश्वर पे करता है, परमेश्वर कहता है तू अपनी क्या है, संतान को देखने पाएगा, पीढ़ी से पीढ़ी को देखने पाएगा, ऐसी आशीषें परमेश्वर देगा। तो ये आशीषें तो परमेश्वर दे रहा है। हम अपने आप को घास के समान बना रहे हैं या अनमोल बना रहे हैं? तुम्हारा मूल्य जो है दो गोरैयों से बढ़कर है, उन गोरैयों से बढ़कर है, उन पक्षियों से बढ़कर है। या अन्ना कह रही है कि मेरी सुधि ले और मुझे ना छोड़ दे, तो कि तू मुझे पुत्र दे, कि कम से कम एक संतान की क्या हूं, अधिकारी। और उसके आगे जब हम देखते हैं 19 पद में लिखता है यहोवा ने उसकी सुधि ली, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। क्या हम भी परमेश्वर से पुकार रहे हैं कि सुधि ले रहा है परमेश्वर या नहीं लेता? हम हर एक व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर उसकी सुधि ले रहा है या नहीं ले रहा, क्योंकि जो हमारे जीवन में गवाहियां हैं वो बताती है कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है और हमारी हर एक बात की चिंता करता है, और हमसे ज्यादा वो चाहता है कि हमें वो करे हमारे। लेकिन क्या हम वैसे जी रहे हैं? या कहता है, हम नीचे पढ़ते हैं जैसे हमने पढ़ा अभी, कि एली ने क्या सोचा कि वो नशे में है, क्योंकि होठ तो चल रहे थे लेकिन वो मन ही मन क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। आज दुनिया शायद सोच सकती है
जब हम बहुत परेशान होते हैं फिर भी हम कहते हैं कोई नहीं, परमेश्वर ठीक करेगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर करने वाला है। बहुत से लोग सोचते हैं अरे बावला हो गया है, इसके पास सिर्फ करेगा, लेकिन ये तो परमेश्वर का दास है। लेकिन हम दुनियावी रूप से देखते हैं तो बहुत से लोग हमें सोचते हैं जब हम कहते हैं कि परमेश्वर करेगा, कोई बात नहीं, आज मेरे पास काम है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ, परमेश्वर करने वाला है। तो बहुत से लोग क्या सोचते होंगे, अबे आज के दुनिया में इतनी डिमांड पैसे की है और इसके पास कुछ है नहीं और फिर भी सोचता रहता है परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय पर उसकी दृष्टि लगी रहती है। वो हमारे शरीर को नहीं देखता, वो हमारे किसी बड़े पहनावे को नहीं देखता या बड़े ओहदे को नहीं देखता, वो हमारे हृदय को देखता है कि हम किस तरह से रहते हैं। वचन बताता है, वो कहता है, सोचता है नशे में है। जब उसने कहा तो उसने क्या कहा, 16 पद में लिखता है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा। चिढ़ाया गया उसे। बहुत से लोग कहते होंगे कि नहीं हो सकता, बहुत से कहते होंगे कि तू नहीं कर सकता, बहुत से होते हैं अरे तेरे पास कभी नहीं आ पाएगा, बहुत से किसी ना किसी तरह से क्या है परेशान कर रखते हैं लोगों को, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि बंदा परेशान हो जाए। लेकिन क्या हमें याद है कि मेरा परमेश्वर जो है वो मेरी सुधि रखता है? क्या जो मैं आज मन से कह रहा हूं, क्या मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है या नहीं सुन रहा? क्या परमेश्वर उस हिसाब से कर रहा है जो मैं चाह रहा हूं? कितना प्यारा वचन लिखा है इधर, इतना लिखा है 17 में, एली ने कहा कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। मन चाहा वर दे, ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर जो करना है वो करे। उसने कहा तू जो मांग रही है परमेश्वर तेरा मन चाहा वर दे। क्योंकि उसने क्या कहा कि शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। तो शोकित थी, परेशान थी। बहुत बार हम परेशान होते हैं लेकिन पर हम सोचते हैं कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो एक जीवित परमेश्वर है। वो बड़ा महायाजक जो हमारे लिए हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा परमेश्वर के पास क्या है पहुंचाता है, पिता के पास पहुंचाता है। इससे बड़ी बात क्या है? आज हमारे बीच में पर्दा नहीं है कि हमारी भेंटों को याजक लेके जाएगा। आज हम प्रार्थना डायरेक्ट करते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और उसी के क्या करता है यीशु, हमारे निवेदनों को पिता के पास भी रखता है कि अच्छा बच्चा है, पिता इसका पूरा। क्या परमेश्वर हमारी सुधि रखता है? और उसने क्या करा, जब बेटा हुआ उसने शैमुएल को भी क्या है सेवा के लिए दे दिया, अर्पण कर दिया। कितनी अद्भुत बात, क्या हम कर सकते हैं? उसके बाद उसके और भी बेटा बेटियां हुई, लेकिन उसने अपने पहलूटे को क्या करा, परमेश्वर को दे दिया। जब अपनी प्राथमिकता परमेश्वर को दे देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में महान कार्य करता है। छोटे मोटे कार्य की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ऐसे काम करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया। कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि परमेश्वर जिसे हम वचन में देखते हैं, अय्यूब 34 अध्याय, अय्यूब 34 और उसका 14 पद, 34 का 14। अय्यूब 34 और उसका 14 और 15 पद इस तरह से लिखा है, यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाए और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। क्या लिखा? यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए। मनुष्य से क्या है? अपना मन हटाए। कहने का मतलब ये किससे मन हटाएगा? जो उसके अनुसार नहीं चलता। यदि वो उससे अपना मन हटा ले और अब उसकी श्वास जो है, जो उसकी दी हुई श्वास है, जब वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति में लिखा है कि उसने अपना श्वास उसमें फूका, यदि वो अपना श्वास वापस ले ले तो मिट्टी जो है मिट्टी में ही मिल जाएगी। लिखा है तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे। अगर वो अपना खींच ले श्वास तो सारे जो भी देह में चल रहे हैं
सब क्या है, खत्म हो जाएंगे यदि मनुष्य से अपना मन हटा ले। सबसे बड़ी बात है, अगर प्रभु ने अपना मन हटा लिया कि जा जो तुझे करना करता रहे, कितना खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए। और अपना आत्मा और स्वास्थ्य नहीं में समेट, जो आत्मा उसने दी है वो आत्मा वापस ले, श्वास वापस ले, दोनों ही जरूरी, दोनों निकल जाएंगे तो बचेगा क्या। इसलिए हमें देखना है कि परमेश्वर हमारी सुधि लेता है और हम फिर भी उसकी सुधि लेने को अगर हम लापरवाही के जीवन में बिताते हैं तो बहुत गलत। क्यों है? क्योंकि हमारा जीवन जो है बाकी चीजों के लिए पहले है और परमेश्वर के लिए बाद में। मन हटना क्या है? अगर हमारे माता पिता, संसारिक माता पिता कुछ हमें बोले और हम उसे समय पर ना करें तो किस बात का फायदा? पापा ने मांगा, पाप बेटा पानी दियो लाके, प्यास लग गई, बाहर से आए, धूप में से निकल गया, धूप से चल के आए, सॉरी पसीने पसीने हो रहे हैं, थोड़ा पानी दे दो। बच्चा बोल रहा है लेके आ रहा हूँ, थोड़ा हो गया उस बात को आधा घंटा। जब लेके अगर वो आधा घंटे बाद लेके आता है पानी बच्चा, उससे पहले बाप पी लेता है पानी उसको। अगर बाप उसको पानी को पी लेता है पहले ही, तो आधे घंटे बाद लाए हुए पानी का कोई मूल्य है? आधे घंटे बाद लाए हुए पानी का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही पी लिया। उसे पता बच्चा अपने फोन में लगा है, बच्चा अपने फालतू के काम में लगा हुआ है, उसे बाप से पहले बाकी चीजों की जरूरत है। लेकिन बाप तो बाप है, वो फिर भी बच्चे की जिद पूरी करता है। लेकिन अगर बाप ये सोच ले कि मुझे भी इसे थोड़ा बताना है कि समय की क्या वैल्यू है, तो वो क्या करेगा? उसे वो भी उसी तरीके से समझाएगा। जब वो मांगेगा, बेटा के बच्चा मांगेगा कि अब मुझे चाहिए, उसे लाके ना दे उस समय पर। आज बर्थडे है, केक तेरा कटना है, गिफ्ट तुझे आज देना है, लेकिन एक महीने बाद दे उसे केक लाके के, बेटा ले केक काट ले आज, तो उसकी वैल्यू होगी क्या? उसकी वैल्यू नहीं होगी। वो कहेगा अरे पापा उस समय पे लेके आते जब मेरा बर्थडे था, आज एक महीने बाद लेके आ रहे, उसके क्या वैल्यू है? तो जब आप उस चीज को समझते हैं कि जब समय की वैल्यू क्या है, तो आप कैसे कह सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे चाहिए, जब वो खुद आप उसकी सुधि नहीं रखते, उसके वचनों की ध्यान नहीं रखते, उसके लिए आपके जीवन में प्राथमिकता नहीं है, तो परमेश्वर कैसे आपको दे सकता है? चाहे मैं हूं, कोई भी क्यों ना हो, कि हर किसी के लिए ये क्या है, वचन किसी में भेदभाव नहीं करता। वचन किसी में भेदभाव नहीं करता। ये भी लिखा हुआ है 19 में, अय्यूब 34:19 में लिखा है, परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। भेद नहीं करता। वो सोचा करके वो अमीर है, वो गरीब है, वो ज्यादा पंडित है, वो मतलब परमेश्वर का जानकार है, वो परमेश्वर की बुद्धि में निपुण है, या वो गरीब है, एक चर्च जाने वाला है, एक चर्च में पास्टर है, तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता। बिशप है, डीकन है, ये है, वो है, दुनिया भर के लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पे होंगे, परमेश्वर के वचन को देने वाले और एक उस वचन को सुनने वाला। परमेश्वर किसी में भेद नहीं करता। चाहे एक मर्सिडीज से आ रहा है और एक पैदल चल के आ रहा है, ऐसा कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर भेद नहीं करता। वो क्या है? हर एक की सुधि रखता है। क्यों? क्योंकि वचन में ही लिखा है, हमने पढ़ा, और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर। उसने दोनों को ही बनाया है। ये नहीं कि धनी को बना दिया, सिर्फ जो कंगाल है उसको नहीं बनाया, दोनों को बनाया है। वो सुधि रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उसने बनाया है। जब हम किसी चीज को बनाते हैं, चाहे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, घर में अगर हम सब्जी भी बनाते हैं
यदि सब्जी बनाते हैं और उसे हम खाते हैं, उसके बाद थोड़ी बच जाती है, हमें टेस्टी लगती हो जाती है, थोड़ी मैं और खाऊंगा, तो क्या करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं कि थोड़ी मेरे लिए बचा के रख दियो, थोड़ी मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। चाहे खीर हो, कुछ भी एग्जांपल के लिए कुछ भी चीज हो जो हमें चीज अच्छी लग रही है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड में रख दी बचा के। क्यों? जो हमने बनाई है और हमें टेस्टी लग रही है तो हम उसे संभाल के रखते हैं। ये तो खाने की बात है, छोटी सी बात, लेकिन जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, क्या वो उसकी सुधि नहीं रखेगा? अन्ना से कहता है एली कि जा, तेरा मुंह मांगा वरदान तुझे परमेश्वर दे, जो तुझे वर चाहिए वो तुझे परमेश्वर दे। बाइबल बताती है कि क्लियरिटी से लिखा है, 18 में लिखा है, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। क्या है? उसका मुंह फिर उदास न रहा। ये परमेश्वर ने उससे मुंह फेरा नहीं है, परमेश्वर का मुंह उसकी ओर है। हमने वचन पढ़ा अभी, अय्यूब में देखा कि यदि परमेश्वर अपना मुंह फेर ले तो क्या कर लेगा वो? अगर उस अपनी आत्मा को भी खींच ले, अपने श्वास को भी खींच ले, तो वो घास के समान ही हो जाएगा, बुलबुले के समान ही हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो हम दाऊद की तरह हर एक चिंता पर, परेशानी पर, दुख संकटों में, अकाल में, मृत्यु में, सब में विजय पा सकते हैं। अय्यूब की तरह जिसने सब कुछ सहा, लेकिन फिर भी क्या कहा उसने कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। उसका क्या है इसमें? अय्यूब का था ही क्या उसमें? वो भी देख लेते हैं। अय्यूब देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर, अय्यूब फर्स्ट चैप्टर। और दाऊद के लिए जैसा कहा, दाऊद उसके सामने संकट था इतना बड़ा गोलियत, लेकिन उसने क्या करा? उसका सामना किया, क्योंकि उसे पता है मेरा परमेश्वर जो है मेरी रक्षा करता है, मेरा ख्याल करता है, वो मेरी ओर अपनी दृष्टि बनाए रखता है। लिखा है अय्यूब 1 अध्याय और उसका 21, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्या है? यहोवा का नाम धन्य है। उसकी मर्जी है, वो चाहे दे सकता है, ले सकता है, सब उसका ही है। लेकिन हम जब तक इस दुनिया में रहते हैं, हमारी मोह माया रहती है कि हाँ हमारा, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे बेटा बेटी, ये वो, भाई बहन, चाचा मौसी, ताऊ सब क्या है आपस में, हमारी मोह माया रहती है, क्योंकि ये क्या है? हमारे रिश्तेदार, इनसे हमारा लगाव है। लेकिन ये हम देखते हैं कि एक के बाद लगातार हर एक उसका दास आके कह रहा है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये टूट गया, ये जल गया, सब मर गया, ये हो गया, खत्म हो गया, तेरे बच्चे थे ऐसे, उस पर दीवार आई गिर गई, सब मतलब खत्म हो गए, सब कुछ सुना जा रहा है वो। और उसने लास्ट में फिर भी क्या कहा कि उसने दिया, उसने लिया। यहोवा का नाम धन्य है, क्योंकि उसे पता है मेरा परमेश्वर मेरी सुधि रखता है। जब हम ऐसे जीवन में जीते हैं कि हमारे साथ कुछ भी होता है, फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलते बात के लिए। अब किसी के बच्चे मर जाए फिर भी हम कहे परमेश्वर का धन्यवाद, तो कोई हमें कहेगा पागल है क्या, या तेरे बच्चे मरा पड़ा है और तू परमेश्वर का नाम को धन्यवाद कह रहा है। लेकिन उसने कहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला हूं और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। उसे नंगा आया था, नंगा ही जाएगा, उसे पता कुछ लेके नहीं आया मैं। कह रहा यहोवा का नाम धन्य है, फिर भी कह रहा यहोवा का नाम धन्य है। अन्ना की सुधि ली, वो सोच रहा है नशे में है, एली सोचता है नशे में है। इसका मतलब कैसा होगा? इसका मतलब जब हन्ना को उसने देखा होगा तो हन्ना कुछ इस तरह से होगी जैसे नशे में फील होता है इंसान। इसलिए उसे लगा कि नशे में, क्योंकि एली कोई छोटा मोटा तो था नहीं, जो परमेश्वर का दास है, याजक है, वो क्या कैसा होगा? वो ज्ञानी होगा, उसकी उम्र थी,
अनुभव होगा उसके पास कि कौन कैसा है, लेकिन उसने फिर भी देखते क्या सोचा कि नशे में है। वो कितना हन्ना परमेश्वर के सम्मुख किस तरह से रो रही होगी मन में, किस तरह उसका फेस एक्सप्रेशन होगा, हम सोच भी नहीं सकते कि जिसकी वजह से उसने क्या सोचा, नशे में। क्या कहता है वो, जब उसे पता चला कि हाँ ये दिक्कत में है, ये परेशानी में है, वो कह रही है कि मैं चिढ़ाई गई हूं इतना लोगों से, मैं शोकित हूं। तब उसने कहा कि जा तेरा मुंह मांग अवर, यहोवा तुझे दे, परमेश्वर तुझे दे। परमेश्वर सुधी रखता है, लेकिन कैसे, हम कैसे जांचेंगे, कैसे जानेंगे? हमें जानना होगा अपने जीवन से कि परमेश्वर ने हर एक जीवन में जो हमारे करा है वो क्या है, अद्भुत रीति से किया। जब हम देखते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उसमें से निकाला। मैं ऐसा हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया। मैं ऐसा करने जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे रोका। परमेश्वर सुधीर रखता है हमारा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो। हमें से कोई भी नाश हो परमेश्वर नहीं चाहता। यूब के 41 पद में, सॉरी 41 अध्याय में लिखा है, यूब 41, सॉरी 42, यूब 42 अध्याय और उसके दूसरे पद में क्या लिखा है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। यदि हम सोचते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा, तो परमेश्वर की योजना है आपके जीवन से, जो वो क्या है, पूरी करके ही रहेगा। वो कह रहा है युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। यदि उसने कोई युक्ति आपके साथ बांधी है, आपके जीवन से कोई ऐसा कार्य करने वाला है परमेश्वर जो आप नहीं जानते, हो सकता है उसमें समय लग रहा हो सकता है परमेश्वर हमें तैयार कर रहा हो उस चीज के लिए, हो सकता है परमेश्वर हमें उस कार्य के लिए हमारा मार्ग तैयार कर रहा हो, हम नहीं जानते, लेकिन हम हर बात के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक बात के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं कि परमेश्वर ऐसा कर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यदि हम परमेश्वर के बिना कुछ करना चाहेंगे तो वो क्या है, व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर हमारा जब हम उसके हाथों में सौंपते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो कह रहा है कि तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हमने देखा अय्यूब ने तब सहा, उसके बाद उसे कितना धन संपत्ति सब कुछ मिला, उसे जो उसके पास था उसका 10 गुना उसको मिला। अन्ना को भी हम देखते हैं कि जब वो बिलक बिलक कर रो रही है, परेशानी में है, लेकिन क्या है, मुझे बताता है उसने उसकी सुधि ली। किसने सुधि ली? परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। क्यों सुधि ली? क्योंकि उसकी दृष्टि जो है पूरे संसार पर फिरती रहती है। आइए देखते हैं निर्गमन उसका तीसरा अध्याय, निर्गमन उसका तीसरा अध्याय और इस तरह से वचन लिखता है। फिर यहोवा 7 से लेकर 8 पद तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन 3 उसका 7 और 8। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है
और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। क्या कह रहा है परमेश्वर? क्या उसने उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है। जो उनका चिल्लाना था वो क्या है? परमेश्वर तक पहुंचा है। उसका चिल्लाना जो है परमेश्वर तक पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? क्योंकि उन्होंने उसे पुकारा कि हाँ, हम दुख में हैं। हम क्या है? दुख में हैं, हम परेशानी में हैं। परमेश्वर जो है हमें संभालता है, हमारी ओर देखता है, हमारी ओर दृष्टि करता है। अब हम कहेंगे कि दुख देने की जरूरत ही क्या था परमेश्वर? जब तुझे हमें इसमें से निकालना ही था तो दुख देने की जरूरत क्या थी? लेकिन परमेश्वर बहुत बार हमें दुख देने का कारण सिर्फ ये नहीं कि वो दुख देकर उसे अच्छा लगता है, पर वो हमें क्या करता है? तैयार करता है। वो हमें संभालता है कि हम क्या करें? परमेश्वर को ध्यान कर सकें, कि हम परमेश्वर को स्मरण कर सकें हर बात में। क्योंकि हम पर दुख होता है तो हम परमेश्वर को क्या करते हैं? याद करते हैं। जब हमने कभी पढ़ा सुना है, कभी हमने दोहे किताब में जब पढ़ते थे पहले, जो स्कूल में होते थे कि दुख में सब सुमरन करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है। कि जब सुख में भी सुमरन करेंगे परमेश्वर को, दुख क्यों हुए? लेकिन अय्यूब तो यहाँ पर परमेश्वर को हमेशा स्मरण करता है, याद रखता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने शैतान को परमिशन दी कि जाके वो अय्यूब को परेशान करे, उसे टेंशन दे, उसको बीमार करे, उसके फोड़े निकाले, उसके बीवी बच्चे सब परेशान करती है, बच्चों को ले लिया, जो सी धन संपत्ति सब कुछ लूट गया। फिर भी क्या है? क्या उसने कुछ परमेश्वर को गलत कहा? लेकिन हमने पढ़ा है कि दुख में सब सुमरन करे, सुख में करे ना कोई, तो सुख में सुमरन करे तो दुख आए। तो सुख में सुमरन करने के बाद भी उस पर दुख क्यों आए? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अय्यूब जो है वो खरा है, और जब खरा है तो वो क्या करेगा? उस खराई में निकलेगा, वो खरा निकलेगा। वो जानता था। शैतान जो है उसने तो अपना कार्य किया। शैतान तो चाहता था कि भाई इसको मैं नाश कर दूंगा, और ये क्या है? झूठा ठहरेगा। परमेश्वर बड़ा क्या है? गर्व महसूस करता है, ये अय्यूब मेरा खरा व्यक्ति है। लेकिन क्या करा उसने? जाओ जो करना कर ले। फिर अय्यूब ने क्या कहा? उसने दिया, उसने लिया, यहोवा का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। उसने फिर धन्यवाद कहा। हमेशा दुख आते हैं इसलिए नहीं आते कि वो हमें तोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन हमें किस लिए आते हैं? कि हम परमेश्वर में कितने स्थिर हैं ये देख सके, हम कितना परमेश्वर को स्मरण रखते हैं ये देखने के लिए, कितना हम परमेश्वर पर निर्भर हैं ये देखने के लिए। आज हम पर दुख आ जाए आधे से ज्यादा, कोई बंदूक लेकर हमारे पास आ जाए, बोले यीशु का नाम मत ले, ये बोल, ये तो गोली मार देंगे, तो क्या हम उसके लिए झुकने के लिए तैयार हैं? या परमेश्वर के नाम के लिए मरने के लिए तैयार हैं? बाइबल बताती है जो अंतर विश्वास से होकर रहेगा वही जीवन का मुकुट पाएगा। हर एक जीवन का मुकुट नहीं पाएगा। यदि हम जीवन का मुकुट पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के लिए वैसे ही जीना जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। यीशु मसीह चाहता था, वो हमें चाहता था। उसके पिता ने उसे भेजा कि जा इनके लिए मर, इस संसार के लिए अपने प्राण को दे, अपने लहू का कतरा कतरा बहा दे, कोड़ों की मार को सह ले, अपने ऊपर थुकवा ले, कांटों का ताज पहन ले। क्या परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दिन के लिए मतलब सोचा था कि जा इनके लिए मरेगा, पाप के लिए? जब हम एक संसारिक माता पिता होते हो, अपने बच्चे को दुख नहीं दे सकते, तो उस पिता से जो हमारा बनाने वाला है उससे पूछिए कैसे उसने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए जगत में भेजा।
और हम उस अनुग्रह को पाने के बाद भी, उस प्रेम को पाने के बाद भी फिर भी क्या है, उस संसार में भटकते रहते हैं, जबकि हमें भटकना नहीं चाहिए। जब परमेश्वर के प्रेम को जान चुके हैं कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत प्रेम हमसे किया, जो इस संसार में कोई किसी से नहीं कर सकता, क्या वो हमारी सुधि नहीं रखेगा? क्या वो हमारा ख्याल नहीं रखेगा? क्या वो नहीं जानता कि मेरा बेटा दुख में है, परेशानी में? पर शायद हो सकता है वो खरा निकलने के लिए हो, शायद हो सकता है वो हमें, शैतान चाहता हो, वो कहता हो कि परमेश्वर ये तेरा बेटा, जैसे अय्यूब के लिए उसने कहा कि तेरा जो सब कुछ तूने दिया हुआ है अय्यूब को, इस वजह से वो तुझे क्या है, मानता है, तुझे स्मरण करता है, तुझे याद रखता है, इसलिए तुझे धन्यवाद कहता है, इसका सब कुछ ले ले, ये भी तुझे उल्टा कहने लग जाएगा। लेकिन अय्यूब ने नहीं कहा। अय्यूब ने क्या करा? फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद करा। हमने देखा उत्पत्ति में जैसे हमने पढ़ा, जब उनकी पीड़ा जो थी क्या थी, और जो उनका चिल्लाना था क्या था, परमेश्वर के कानों में पड़ा, और उसने अपना चित्त जो है प्रभु यीशु मसीह जैसे हम पर चित्त लगाया रखता है, उसका पिता यहोवा, जो जैसे हम परमेश्वर पुराने में जानते हैं यहोवा के नाम से, जो हमारा परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम जानते हैं त्रिएक परमेश्वर एक ही है। उस पिता ने उस चिल्लाहट पर अपना चित्त लगाया, अपना दिल लगाया कि हाँ, कि सच में मेरे बच्चे क्या है, दुख परेशानी है। उन्होंने देखा, हमारे पिता ने देखा कि हाँ ये परेशानी है, तो क्या आज हमारा परमेश्वर हमें छोड़ देगा? क्या आज हमारा परमेश्वर हमें छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता, वो नहीं छोड़ सकता। जैसा हमने हन्ना को देखा शमूएल में कि वो बिलक बिलक कर रो रही थी, और उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर मेरी सुधि दे, मुझे छोड़ ना दे, तो मुझे क्या है, एक पुत्र दे जो कि मैं तुझे अर्पण कर दूंगी। परमेश्वर सुधि रखता है, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे स्मरण रखते हैं या नहीं रखते हैं। ये वाली बात नहीं है दुख में सब सुमरण करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे दुख का है हुए। अगर हम सुख में सुमरण कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सब कुछ है और परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, तो परमेश्वर हमें दुख को अलाउ नहीं करेगा, दुख को आने नहीं देगा हमारे पास में, आने देगा, सब कुछ आएगा। लेकिन हमें स्थिर रहना है हर बात में, हमें स्थिर रहना है। जो सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला है, उसका पुत्र धरती पर आया और उसने भी क्या करा, दुख सहा हमारे लिए। कितनी बड़ी बात है। तो हम नहीं सह सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो क्या परमेश्वर सिर्फ वो खुद दुख सहने आया? हम देखते हैं इतनी बार कि पास्टर्स को क्या है, उसके बच्चों के साथ में जला दिया गया, मतलब इतनी बड़ी बात है। क्या हम इस चीज के लिए तैयार हैं? क्या हम मर सकते हैं परमेश्वर के नाम के लिए? उसकी बीवी से जब पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए जिन्होंने आपके पति को जला दिया, उसने ये कहा कि परमेश्वर इनके मनों को बदले। उसने ये नहीं कहा कि ये हम आज के लड़ाई झगड़े देखते हैं, कीड़े पड़ जाए, मर जाए, जल जाए, सब जल्दी से स्पीड में बोल लेगा। फिर जब लड़ाई सुनते हैं रोडों पे, कोई प्यार से कोई किसी को नहीं चाहता, लेकिन उसने पति के मरने के बाद, बच्चों के मरने का यही कहा कि जिस परमेश्वर ने हमें बदला है, वो इनके जीवन को भी बदले। कितनी बड़ी बात है। एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस 6 अध्याय, मरकुस 6 अध्याय और उसका 33 और 34 पद। मरकुस 6 33 और 34। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। वो कैसे थे? भेड़ों के समान थे, ऐसी भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो। वो चाहते थे कि परमेश्वर, पता चलते ही कि हाँ जी यीशु जाने वाला है, यीशु यहाँ से आने वाला है। क्या लिखा है? बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। कितनी बड़ी बात है, उनसे पहले जा पहुंचे। हम क्या परमेश्वर की इच्छा से पहले काम करना कर पाएंगे?
लेकिन वो क्या देखते हैं, बोलते हैं कि जहां वो जाने वाले थे उनसे पहले पहुंच गए। कितनी बड़ी बात है कि मतलब इतना प्रेम परमेश्वर से मिलने के लिए कि परमेश्वर तू चला ना जाए, तेरे से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे कि परमेश्वर तेरे पास मिलना है। वो भी तो सुधि रख रहे हैं। साथ में वचन बताता है, लिखता है, उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। उतर कर क्या देखा? बड़ी भीड़ को देखा और क्या खाया? उन पर तरस खाया। जो हम सुधि की बात कर रहे हैं, हन्ना जो कह रही है कि मुझे एक बेटा दे, एक पुत्र दे जो कि मैं तुझे ही अर्पण कर दूंगी। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी सुधि रखता है। वचन में कितना प्यार लिखा है कि उन्होंने उससे पहले जाके चले गए। जब हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए तैयार रहते हैं, जब परमेश्वर को हर बात के लिए पहले प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर के लिए पहले खड़े होते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे पहले होता है। हमारे जीवन में जॉब बाद में होता है, खाना पीना बाद में होता है, नहाना धोना बाद में होता है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर होता है। तो हमारे लिए क्या होता है? ऐसे काम होते हैं। उसने हन्ना को बेटा दिया। ऐसे काम होते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा? लिखा है, तरस खाया उन पर, कि देख कितना प्रेम करने वाले लोग हैं जो मुझसे पहले यहाँ पर आके बैठ गए हैं। तरस खाया उसने। और क्या करता है? वचन बताता है, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब हम परमेश्वर को के खोजी होते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसी सी बातें बताता है जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर क्या है? महान परमेश्वर। उसका जो क्रूस पर चढ़ाया जाना, गाड़ा जाना, मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना कोई छोटी बात नहीं है। उनके लिए तो व्यर्थ बात होगी जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं उनके लिए वो जानते हैं कि वो कितनी कीमती बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा और हमारे लिए उसने सब कुछ सहा। जो हमारे पाप थे वो अपने ऊपर ले लिए। कितनी बड़ी बात है। ऐसे प्रेम को जान के यदि हम भटकते हैं तो परमेश्वर जैसे कहता है पढ़ा युग में, यदि वो अपनी श्वास और आत्मा को वापस ले ले तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। यदि हम परमेश्वर को जैसे लिखा है वो उससे पहले पहुंच गए तो परमेश्वर भी तरस खाने वाला परमेश्वर, वो हमारा कर्जदार नहीं किसी बात में। यदि हम एक कदम बढ़ाते हैं परमेश्वर 10 कदम बढ़ाने वाला परमेश्वर। तो जैसे हमने देखा हन्ना तो किस तरह से परमेश्वर ने उसकी सुधि दी और उसे बेटा दिया, और उसकी जो मन्नत उसने मानी थी उसने भी पूरा किया। बाइबल बताती है यदि हम मन्नत मानते हैं तो उसे पूरा भी करें। तो इसलिए, और जो नहीं पूरा कर सकता तो इसलिए मन्नत ना मांगे, ना मांगी ना कोई मन्नत। यदि किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि होता है वो बात, क्योंकि हम जल्दबाजी में मन्नत माने परमेश्वर ऐसा करेगा तो ऐसा कर दूंगा, लेकिन फिर हम उसे पूरा नहीं करते तो ये भी परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाली बात है। इसलिए हम मन्नत माने तो पूरी करें। और हमने देखा जैसे परमेश्वर हमारी सुधि रखता है, जैसे हन्ना की सुधि ली उसने, और लिखता है, वचन बताता है यहोवा ने उसकी सुधि ली। 19 पद में लिखा है जब परमेश्वर सुधि लेता है तो ऐसे काम होते हैं जैसा कि 18 में लिखा है। और इसके बाद हम वचन में आराधना में जाएंगे। 17 और 18 पढ़ते हैं। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। जब हम परमेश्वर की ओर फिरे रहते हैं तो परमेश्वर हमारा मुंह मांगा वर हमें देता है, और जो हमारे मुंह पर उदासी छाती है वो उदासी फिर कभी नहीं रहती। परमेश्वर सारे दुखों को दूर कर देता है। हमारे दुख परेशानी में भी क्या है? आनंद का जीवन देता है। तो आइए हम आराधना में जाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे सब बातों के लिए। आइए सब वचनों को पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।